हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे और बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। तो इससे पहले पार्ट में हमने सर्किल के जो क्वेश्चन थे क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, मैंने बताया भी था। आज कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को फिनिश किया जाए और जितने भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में जो कि हमने कुछ करे भी थे वो इम्पोर्टेंट हैं, और जो नीचे वाले रह गए हैं अभी वे भी सारे कभी ना कभी पेपर में रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ उन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। खुद सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक यानी कि जिनका सेंटर सेम हो, ऐसा 2 सर्किल को बनाना है, उनका सेंटर एक ही रखना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। एक कोड ड्रॉ करनी है बड़े सर्किल पर जो छोटे वाले सर्किल को टच करती हुई जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्किल बनाने हैं आपको। इस तरह से, और एक इसके चारों तरफ बनाना है। तो 2 कंसेंट्रिक सर्किल हो गए जिनका सेंटर एक ही है, और एक आपको बड़े वाले सर्किल की कोड ड्रॉ करनी है जो टच करती हुई जाएगी छोटे सर्किल को। अब टच करते हुए तो टेंजेंट होती है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। हो गई ये जो टेंजेंट है ए बी। ये बड़े वाले सर्किल के लिए, इस वाले के लिए तो है कोड, और छोटे वाले सर्किल के लिए ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है, फिगर ड्रॉ हो गई। और दोनों सर्किल के उन्होंने रेडियस दे रखी है। ये सेंटर आप क्या मान लो, ओ। देखो ये जो छोटा सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। और ये जो बड़ा सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, लेंथ ऑफ कोड, यानी कि ए टू बी, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट ए बी इज अ कोड ऑफ लार्जर सर्किल as well as tangent of smaller सर्किल। और क्या क्या दिया है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर ये वाली मैंने रेडियस परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, इसे पॉइंट मान लो एम।
चलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल यानी कि ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल यानी कि ओ एम वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब ये सारा डेटा आपका गिवन जो था वो हमने लिख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। टोटल ए बी निकाल लिया और आपको पता है कि ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ये कोड को क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ये 9th का टॉपिक था कि सेंटर से आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कोड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और ये तो आपको पता ही है कि ओ एम जो है वो रेडियस है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी। आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम इज द perpendicular from center to the chord AB। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने AM पार्ट निकाल लिया तो उतना ही MB हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दो तो कंप्लीट AB कोड आ जाएगी, यानी कि AM का डबल कर दो। अब आते हैं इन ट्रायंगल AMB AMO। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका AMO ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे उसी को यूज़ करने वाले हैं। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है 5 यानी कि 5 स्क्वायर। ए एम फाइंड आउट करना है और ओ एम की वैल्यू कितनी है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो गया 25, ये इधर आ जाएगा यानी कि -9 ए एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 25 - 9, तो ए एम की वैल्यू कितनी हो गई √16। तो ए एम कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर कोड ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × ए एम यानी कि ए एम की डबल होगी, इसको डबल कर दो ए एम को, कोड आ जाएगी, यानी कि ये हो गया आंसर 2 × 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है चारों तरफ आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा और इनसाइड क्या है एक सर्किल है। इसकी फिगर दे भी रखी है ये वाली, देखिए ये दे रखा है ना एक क्वाड्रिलेटरल ये, और इनसाइड क्या है एक सर्किल है। आपको प्रूफ क्या करना है AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। AB देख लो कहाँ पर है, ये AB के साथ में क्या ऐड करना है CD। इन अपोजिट साइड का सम आपको इक्वल दिखाना है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो, ये आपस में इक्वल आने चाहिए। ऐसा इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। चलिए एक फिगर बना लेते हैं।
फिगर में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, इस तरह से फिगर है। चलिए, फिगर फिलहाल कंप्लीट हो गई। ये टेंजेंट कहाँ कहाँ पे टच कर रही है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये पॉइंट है पी क्यू, यहाँ पर हो गया आर, और यहाँ पर हो गया एस। ये वाला पॉइंट क्या है? यहाँ पर डी, सी, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है ए। ये वाली फिगर ये वैसे आपको ड्रॉ करनी है। ठीक, थोड़ी सी फिगर रफली बनी है, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 एक्सटर्नल पॉइंट हैं। कौन कौन से? ये वाला, ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। हर एक जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं, एक इधर, एक इधर। ऐसे पॉइंट डी से इधर और इधर, पॉइंट सी से इधर और इधर, और पॉइंट बी से इधर की ओर और इधर की ओर। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होती है वो आपस में इक्वल होती है। हम इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं। पहले डेटा लिख लेते हैं थोड़ा सा। लेट ABCD is a quadrilateral which circumscribe a circle P, Q, R, S are the points of contact। ठीक है, सारा डेटा लिख लिया। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती हैं। ये थ्योरम थी ना, ये इस तरह से, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई थी टेंजेंट, ये दोनों इक्वल हो गई थी फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, पी ए इजकल टू पी बी हो गया था ना। इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए, इसी रूल से ए पी किसके इक्वल हो जाएगा? ए एस के। तो आप यहाँ लिख लेंगे ए पी इजकल टू ए एस, ब्रैकेट में लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बी से जो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये भी इक्वल हो जाएंगी। यानी कि बी क्यू इजकल टू बी पी, या फिर हम लिख सकते हैं पी बी, ये वाली जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल होगी? बी क्यू के। पी बी इजकल टू बी क्यू, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। और ब्रैकेट में सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कॉपी करनी है। इसी तरह से आपको देखो कि ये जो पॉइंट डी है, यहाँ से
डी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, डी एस। डी आर इजकल टू डी एस, ब्रैकेट में सेम डिटेल आपको कॉपी करनी है। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से अब कौन सा पॉइंट रह गया, सी। सी से दो टेंजेंट है, एक आपकी सी क्यू और एक सी आर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि सी आर इजकल टू सी क्यू। सेम डिटेल यहाँ कॉपी होंगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फ्रॉम 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब ये चारों ऐड क्यों कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए ना ए बी और सी डी, वो कैसा आएगा, देखिए अगर ए पी और पी बी ऐड हो जाए तो ये तो बन जाएगा ए बी, और इसी तरह सी आर और डी आर अगर ऐड हो जाए, ये यहाँ से ये ए बी बनना है और ये क्या बनना है, सी डी। तो चारों को ऐड करेंगे तो ए पी पी बी से ए बी आ जाएगा और सी आर और डी आर से क्या आ जाएगा, सी डी। यानी कि इधर वाले जो जितने भी पार्ट है ये सारे के सारे ऐड होंगे आपस में, और ये इधर वाले आपस में ऐड होंगे। लिख लेते हैं ए पी प्लस पी बी और सी आर प्लस डी आर, और आर एच एस में ए एस किसके साथ में ऐड करना है आपको, डी एस के साथ में, ए एस प्लस डी एस प्लस, और बी क्यू को किसके साथ में ऐड करना है, सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। ए पी और पी बी कंप्लीट ए बी हो गया, सी आर और डी आर कितना हो गया, सी डी इजकल टू ए एस डी एस मिलके क्या हो गए आपके, ए डी, और बी क्यू सी क्यू मिलके क्या हो गए, चेक कर लो, बी क्यू और सी क्यू। बी क्यू ये है ये वाला पार्ट, और सी क्यू ये वाला पार्ट है, कंप्लीट बी सी साइड आ गई। तो इस तरह से आपकी अपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल आ गया, यही आपको प्रूव करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए बेस का काम करेगा ये, और वो भी पेपर में आया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, फिगर दे रखी है ये वाली, फिगर है 10.13, यानी कि ये वाली फिगर है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको बता देता हूँ, सब सिंपल। इसमें जो फिगर दे रखी है, एक एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, कौन सा, ए ओ बी। देख लो ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। इस फिगर में एक्सटर्नल पॉइंट एक कहाँ है, बी पर है, और एक कहाँ पर है आपका, ए पर है। यहाँ से दो दो टेंजेंट ड्रॉ हैं, पी ए सी, और बी से दो टेंजेंट कौन कौन सी है, एक बी सी है और एक बी क्यू है, ठीक है। इस फिगर को हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी फिगर ड्रॉ हो गई। मार्किंग कर लेते हैं। देखिए एक ये तो हो गया डायमीटर, यहाँ पर सेंटर क्या है, ओ, इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर कितना हो गया, बी, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, ए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है सी। ये टेंजेंट है आपकी
और यहाँ पर टेंजेंट है। ये वाली रे क्या है, एक्स वाई, और ये वाली है एक्स डैश, और यहाँ पर क्या है आपका वाई डैश। ठीक है, कौन सा एंगल 90 डिग्री दिखाना है, इसे मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर है, पॉइंट सी। ठीक है, यहाँ से एक हमने कंस्ट्रक्शन करा, सी को किससे ज्वाइन कर दिया, ओ से। डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्शन ही लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन सी टू ओ। और जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ देखो कि टोटल 4 ट्रायंगल बन गए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों को मैं कन्ग्रेंट दिखाने वाला हूँ, और इन दोनों को भी सिमिलरली ऐसे ही ये कन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसिडर कौन कौन से ट्रायंगल करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। कंसिडर ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। इसमें आप देखेंगे ये जो ओ क्यू है और ये जो ओ सी है, ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, ये दोनों रेडियस हो गई तो इक्वली होंगी। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ब्रैकेट में आप लिखोगे रेडियाई ऑफ सर्किल, और एक्सटर्नल पॉइंट बी से 2 टेंजेंट, एक इधर ड्रॉ हुई और एक इधर ड्रॉ हुई। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, यानी कि बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, ब्रैकेट में आप लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो मैं ब्रैकेट में डिटेल देता हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, रीजन देना पड़ेगा कि आप कोई भी स्टेटमेंट या डेटा कहाँ से लिख रहे हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये वाली जो साइड है ओ क्यू ओ सी के इक्वल हो गई, और बी क्यू किसके इक्वल हो गई, बी सी के। और ये जो आपकी ओ बी है, थोड़ा सा चलिए इसी में बता देते हैं, ये वाली जो साइड है ये वाली ओ बी, एक्स्ट्रा चीज़ हटा देते हैं। ये वाला जो है, इसमें ये वाली जो साइड है ओ बी, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी और इसमें भी। तो एक हम ये लिख लेते हैं, ओ बी इजकल टू ओ बी, ब्रैकेट में आप लिख दोगे कॉमन। कौन सा रूल लगा, ट्रिपल एस, तीनों साइड इक्वल दिखा दी दोनों ट्रायंगल की, बाई ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल ओ बी क्यू कन्ग्रेंट ओ सी बी। अब जो दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गए तो 2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। कौन कौन से होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। एक तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, इसे हम लिख लेंगे, दोनों को एक ही जैसा एंगल मार्क करेंगे एक्स। एक्स्ट्रा चीज़ें सब हटा रहा हूँ मैं। ठीक है,
इसे भी x मान लेंगे और इसको भी x मान लेंगे बाई CPCT। देयरफॉर एंगल BOQ इज इक्वल टू COB। दोनों को कितना मान लिया, x और बाई CPCT। अब जैसे आपके इस वाले दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल आ गया, इसी तरह से सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, वाई वाई, यानी कि ये वाले एंगल को हम क्या मान लेंगे, वाई, और ये वाला भी एंगल क्या मान लेंगे, वाई। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं सिमिलरली कौन कौन से एंगल है वाई वाई, एक है POA और एक है COA। दोनों को क्या मान लिया, वाई। अब आप यहाँ फिगर में देखेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा एंगल 180 है क्या, क्यों, डायामीटर पे, डायामीटर क्या है P2Q, इस स्ट्रेट लाइन पर ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, एंगल POQ इजकल टू कितना हो जाएगा, POQ किस किस से मिलकर बना है, POQ देख लें, POQ ये टोटल बना है आपका ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, POQ इजकल टू कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, और खुद POQ कितना है 180, और ये कितना हो गया 2x प्लस 2y। 180 इजकल टू 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई, ये से कैंसिल आउट हो गया 90। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। और अब ज़रा चेक करना, देखो x प्लस वाई कौन कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला, और यही x और y मिलके क्या एंगल बना रहे हैं, AOB। देखिए ये टोटल एंगल किससे मिलकर बना है, x से और y से। तो इस दोनों को हटा के हम क्या लिख देंगे, एंगल AOB। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90, और ब्रैकेट में लिख दोगे बिकॉज AOB इज इक्वल टू x प्लस वाई। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इसमें आपको दे रखा है, देखते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center। देखिए दो टेंजेंट हैं, उनके बीच का एंगल है, और लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर में हो गई दो रेडियस। दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो दो रेडियस ड्रॉ कर रखी है उनको भी सेंटर से मिला दिया, उनके बीच का जो एंगल है उनको क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री दिखाना है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं। देखिए एक सर्किल है और एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई, और ये सेंटर हो गया, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इधर भी सेंटर से मिला दिया,
और इधर भी। तो ये कह रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ये वाला, और ये जो आपकी रेडियस हैं जो सेंटर पे आपने ज्वाइन करी हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों का जो सम है आपको कितना दिखाना है, 180 दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसे सही से मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ पे हो गया एक्सटर्नल पॉइंट P, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q और एक हो गया R। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट PR एंड PQ आर टू टेंजेंट्स from same external point P। ठीक है, OR and OQ are the radii at points of contact R and Q रेस्पेक्टिवली। सारी डिटेल लिख ली। और क्या प्रूफ करना है, टू बी प्रूव हमें दिखाना है एंगल P प्लस एंगल ROQ इजकल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180, इसका और इसका दोनों का। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। देखिए, एज आपको पता है ये वाला एंगल 90 होगा और ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। एज OR परपेंडिकुलर PR एंड OQ परपेंडिकुलर PQ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रेडियस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दो एंगल तो 90 डिग्री हो गए। कौन कौन से, एक तो एंगल R और एक एंगल Q। एंगल R क्या है, एंगल PRO इजकल टू 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल PQO, ये भी कितना हो गया, 90। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो दे रखा है PROQ में चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो इसे लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PROQ एंगल P प्लस एंगल PRO प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल PQO इजकल टू 360 ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबकी वैल्यू रख लो। एंगल P ये तो चाहिए ही आपको, PRO कितना है, 90। ROQ ये भी चाहिए, और ये वाला भी कितना है, 90 इजकल टू 360। तो एंगल P प्लस एंगल ROQ इजकल टू कितना हो गया, 360 माइनस इन दोनों को ऐड करो और इधर भेज दो, यानी कि 180। एंगल P प्लस एंगल ROQ इजकल टू कितना आ गया, 180। और जब दो एंगल का सम 180 है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। देयरफॉर एंगल P एंड ROQ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर लेना। इससे पहले ये जो तीनों आए थे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 9, ये सब पेपर में आ चुके हैं बोर्ड में। हालांकि आए तो ये तीनों भी हैं, इनके तीनों को थोड़ा सा बदल के भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये सेम भी आए हैं। ठीक है, थोड़े लेंथी साइड हैं तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें और लास्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।